आज हम पहुंचे हुए हैं कितपुरा बंगला, जहां से ये बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र 99 के उम्मीदवार खड़े हुए हैं प्लुरल्स पार्टी की तरफ से, जिनका नाम है अतुल कुमार गौतम। ये हम दिखाएंगे, कैमरामैन ज़रा दिखाएं, ये उनका मकान हुआ। और अभी हम उनसे इंटरव्यू लेंगे, उनसे ज़रा पूछेंगे उनके पार्टी के बारे में, कि हालांकि ये प्लुरल्स पार्टी तो अभी एकदम नई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी अतुल जी, हम आप अभी खड़े हैं इलेक्शन में जी, और आप कुछ बताना चाहेंगे प्लुरल्स पार्टी के बारे में? जी बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं प्लुरल्स पार्टी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको उम्मीदवार बनाया अपने पार्टी का। मैं इस पार्टी के विचारधारा से बहुत प्रभावित था। पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने एक अलग तरह का मतलब ट्रेंड शुरू करने जा रही हैं वो बिहार में। परंपरागत राजनीति के जितने भी सारे आडंबर है उसको एकदम खारिज करते हुए एक नई विचारधारा, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ इस पार्टी ने बिहार में अपने आप को लॉन्च किया है। और मुझे दिख रहा है कि इस पार्टी का आने वाला भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है और मजबूती से एक विकल्प के तौर पे ये अपने आप को बिहार में स्थापित करेंगे। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तो आपकी पार्टी नई है जी, हमें लगता है कि 8 या 9 महीने पहले आपकी पार्टी शुरू हुई है जी, अब ज़रा हमें बताइए कि आप बैकुंठपुर जी, जो विधानसभा है, जी, यहाँ पहले के जो विधायक रह चुके हैं, चाहे वर्तमान जो विधायक है जी, भाजपा के, जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या कुछ आपके क्षेत्र में जी, क्या कुछ प्रगति आपको मालूम चला है? जी, वही समस्या है जिसके कारण मैं अपनी उम्मीदवारी का दावा किया। मैं देखता हूं कि यहाँ का सबसे प्रमुख समस्या बाढ़ है। बाढ़ 2 साल 3 साल पे आता है, लोगों का मकान ढह जाता है, ज़मीन में ऊपर चला जाता है। एक तो कम ज़मीन है लोगों के पास। आप हमें 5 समस्या गिनाएं। जी, सबसे प्रमुख समस्या यहाँ का बाढ़ का है। फिर नंबर 1 हुआ। हाँ, नंबर 1। फिर कृषि की समस्या है, फसल क्षति होती है हमेशा। फिर यहाँ का जो सुविधाएं हैं, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनकी जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए वो सबको नहीं मिलता है। तीसरा जी, बाकी उसके अलावा जो समस्या है, रोड की समस्या है यहाँ पे, ठीक है। और भी सारी कई बुनियादी समस्याएं हैं जिसके कारण वो हमको प्रेरित किया कि नहीं, हम अपना उम्मीदवारी रखें। चौथा जी, और समस्या की नहीं? चौथा जी, और भी समस्याएं हैं। यहाँ पे डिग्री कॉलेज की कमी है। लड़कियां हैं, पढ़ने जाती हैं अब, तो उनके लिए छपरा जाना पड़ता है, सिवान जाना पड़ता है। फिर दूर दूर यहाँ एक भी कोई डिग्री कॉलेज इस पूरे विधानसभा में कहीं नहीं है। पांचवा, ये सारी समस्याएं हैं। पांचवा समस्या जी, 5वां समस्याएं हैं कि यहाँ जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए ना कोई स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था है और ना उनके रोजगारोन्मुखी कोई शिक्षा का सरकार के द्वारा व्यवस्था है। अच्छा, आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने जैसा कहा, आपने 5 समस्याएं बताएं। अगर आपकी पार्टी बहुमत से अपनी सरकार बनाती है, हालांकि प्रिया पुष्पम चौधरी, आप ज़रा उनके बारे में हमें कुछ बताइए। कि हमने ये भी सुना है कि वो एक मिस्ट्री गर्ल है, लंदन से आई, आने के बाद में उन्होंने एक बैग दावा किया कि हम मुख्यमंत्री, डायरेक्ट उन्होंने नीतीश कुमार को चैलेंज किया, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनको। तो आप ज़रा उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? पुष्पम प्रिया चौधरी जी का जहाँ तक एजुकेशन की बात है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं पास आउट। वो अपने आप में एक संस्था, बहुत बड़ी संस्था है, वो इकोनॉमिक्स का गढ़ माना जाता है। वहाँ से पढ़ के आई हैं और पढ़ के आने के बावजूद भी वो ज़मीनी धरातल पे गई हैं। ज़मीनी धरातल पर दिख गई हैं। अब आज हम लोग आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, कागज़ पे दिखता है, ग्राउंड पे कुछ दिखता नहीं है। तो वो गई हैं, कई जगहों पे गई हैं जहाँ देख रही हैं कि यहाँ ऐसे कृषि में है, यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए। नहीं, वो तो जहाँ वो गई हैं, देखी है, उस चीज़ को हम मानते हैं। हालांकि वो काफ़ी फेमस है सोशल मीडिया पर। जी, और उसके बाद वो जहाँ भी गई है, हर जगह उन्होंने कारखाने से लेकर के हर चीज़ को, लेकिन ये पिछले 15 साल से है। जी, 15 साल से हम ये अभी की हम बात नहीं आपसे कह रहे हैं। जी, जी,
काफ़ी मंत्री आए, काफ़ी नेता आए, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अब आप हमें एक बात बताइए कि अगर आपकी सरकार होती है, ठीक है, तो आप इस बैकुंठपुर के लिए क्या करेंगे? जी, हमको 5 चीज़ बताइए। बैकुंठपुर के लिए तो सबसे पहले करेंगे कि बाढ़ की समस्याओं का अस्थायी समाधान करेंगे। कैसे करेंगे? ये अस्थायी समाधान है कि नदी में गाद जम गया है, उसकी खुदाई होगी, उसका सफाई होगा, फिर उसके बाद जो है छड़की जितने सारे हैं उसका पक्कीकरण होगा, ठीक है। फिर ये समस्याओं को मैं केंद्रीय लेवल पे रखूँगा। फिर उसके केंद्रीय लेवल से नेपाल में हाई डैम की ज़रूरत है, वो हमेशा जब बाढ़ आते हैं तो टीम जाती है, प्रस्ताव रखती है, वहाँ भी रखा जाता है, लेकिन कोई दूसरी समस्याएं हैं शिक्षा की व्यवस्था करना। आपने बताया, आप उसमें क्या करिएगा ये बताइए। उसके लिए हम यहाँ एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे, मेडिकल कॉलेज की स्थापना सोचेंगे। गोपालगंज में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है अभी तक, इसके करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तीसरी से समस्याएं हैं, जितने वंचित तबके हैं और उनको जो सरकारी सहायता मिलनी चाहिए और नहीं मिल रहा है, उसके प्रयास करके उनको वो सारी सहायता दिलाएंगे। चौथी समस्याएं हैं कि समस्या नहीं है, आप क्या करिएगा? जी, आपकी पार्टी क्या करेगी जीतने के बाद? जी, चौथी है कि ये कृषि की उपज, इनको वैज्ञानिक ढंग से कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। उनको परंपरागत खेती है, उसके अलावा जो अभी नए प्रचलन में चल रहे हैं उससे, जिससे कि नकदी फसल। जी, पांचवा करूँगा कि ये क्षेत्र जो है कृषि में गन्ना के लिए जाना जाता है। किसानों को सही समय पे यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है मिल के द्वारा। एक बात बताइए, हम ये जानना चाहेंगे, हमने आपसे पूछा कि जितने का क्या करिएगा, लेकिन आपने कहीं ये नहीं कहा कि हम रोजगार दिलाएंगे। जी, ऐसा क्यों? जी, रोजगार तो सबसे पहली प्राथमिकता है। नहीं, आपने तो ये चीज़ नहीं कहा। जी, रोजगार जब हम कॉलेज यहाँ करेंगे, यहाँ पढ़ाई वो लोग करेंगे, पलायन नहीं होगा तभी ना उनके लिए हम रोजगार करेंगे। अभी सब तो पलायन कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा ही बोले, सब पहला समाधान यही करेंगे कि शिक्षा, यहाँ कॉलेज, और फिर उन निकलने वालों के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था। कैमरा में ज़रा दिखाई इधर ही। क्या करते हैं भैया आप? हम ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। इस बार आपको कैसा सरकार चाहिए? सरकार हमको अच्छी चाहिए। अच्छी है मतलब? हाँ, अच्छी है मतलब कैसा? ये जैसे इधर उधर करता है लोग, नहीं कुछ भी, जैसे बार बोर्ड में सब दो जाता है, इनके लिए कोई सुविधा नहीं सोचता है लोग, चाहे वीडियो हो, चाहे ब्लॉक में, चाहे जो भी हो, ये नहीं सोचता है। मतलब सरकार आपके लिए कुछ नहीं किया? नहीं किया है। ये खाली 6,000 रुपये अकाउंट में पैसा दे दे। 6,000 से क्या धर्म कर्म चल जाए, घर ढह गया, खेती बाड़ी चला गया। तो इस बार आप क्या चाह रहे हैं? सरकार में बदलाव चाह रहे हैं? इस बार सरकार में बदलाव चाह रहे हैं? नहीं, सरकार में बदलाव नहीं है। हम लोग को अच्छी ढंग से सब कुछ फसल में दे, सब कुछ अच्छा से ढंग से करे, वो अच्छा है। ठीक है, जो भी इनको 6,000 रुपये मिला है, लेकिन अभी नाराज़ हैं। चाचा आप क्या करते हैं? मैं तो ऐसे बैठा हूँ, गांव पे बॉम्बे रहता हूँ जी। नौकरी चाकरी है नहीं, ख़त्म हो गया है। मैं सरकार से यही चाहता हूँ। नहीं, आप हमें ये बताइए, इन 5 सालों में कुछ विकास हुआ है कि नहीं आपके बैकुंठपुर में? विकास तो हुआ है, लेकिन ये बांध वाली स्थिति बहुत ख़राब है, इसको सही करना है। बांध वाली? हाँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब कुछ ठीक है? हाँ, बाकी सरकार में क्या आप चाहते हैं बदलाव कुछ? सरकार से यही कह रहे हैं जो बांध सही कर। बदलाव चाहते हैं? हाँ, कि बदलाव चाहते हैं ना, बदलाव चाहते हैं। चाचा आप क्या करते हैं? हम तो गाँव पे ही रहते हैं। गांव पे रहते हैं। क्या आप चाहते हैं बदलाव इस बार? नहीं, जो सरकार है वही रहे। जो सरकार है वही रहे, आप बदलाव नहीं चाहते हैं? नहीं, बदलाव नहीं चाहते। इस सरकार ने आपके लिए 5 साल में क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं। विकास किया है। क्या? जैसे कि पहले 6,000 रुपया नहीं मिलता था, मिल रहा है। फसल क्षति का मुआवजा मिल रहा है, 6 हज़ार रुपया साल में मिल रहा है। फ्री में अनाज सब लोगों को मिल रहा है, नहीं तो सभी लोग खाए बिना मर जाते। बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, बहुत हुआ है। अभी आपके सामने यहाँ बैठे हुए थे फुलरस के, इन्होंने बताया कि यहाँ कुछ नहीं हो, और आप लोग बता रहे हैं कि विकास हुआ है। पहले की अपेक्षा बहुत विकास हुआ है। सर आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, वो लोग उसकी तुलना कर रहे हैं इसके पहले के सरकार का और अभी का सरकार का, क्योंकि ये ग्रामीण आबादी हैं, इनको छोटे छोटे चीज़ें मिल जाती हैं तो ये फिर खुश हो जाते हैं। अभी हमारा देश का जीडीपी माइनस में चल रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पता है। रोज़गार कितने ख़त्म हो गए हैं इसको इनका पता नहीं है, क्योंकि इनके लड़के जब सयाने होंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो जब दर दर घूमेंगे तो पता चलेगा। हाँ, बेसिकली चीज़ जो है इनको मिल रहा है, इसके कारण वो बोल रहे हैं। हाँ, पिछली सरकार से तुलना करते हुए ये बोल रहे हैं। अच्छा, आपसे हम ये एक बात जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान बैकुंठपुर में
आपको क्या कमी दिखाई दे रहा है? कमी तो है, बहुत ज़्यादा है कमी। कोई एक गिनती के अभी फिलहाल कोई एक सबसे बड़ा कमी हम लोग के लिए बाढ़ का है समस्या, बात। जिसके कारण सारा विकास धराशायी हो जा रहा है। एक बार 2 साल 3 साल पे आता है और हम लोग को 10 साल पीछे लेकर चला जाता है। मतलब आप कहना कि मतलब आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत है बाढ़ से। ये बताइए, अगर आप जीतते हैं सत्ता में, अगर आप आते हैं, ठीक, तो सबसे पहला आप कौन सा काम करिएगा? सबसे पहला समस्या यही कि बाढ़ नहीं है, कम से कम मेरे विधानसभा एरिया तक उसका समाधान करना कि इधर नहीं है। ग्रामीण आबादी जो है वहाँ जो बांध है वहाँ कहीं नहीं बांध टूटे, और उसके लिए हम अस्थाई समाधान, क्योंकि ये 3 डर हमेशा ये लोग डर के साथ जीते हैं। जब जून जुलाई का महीना आता है तो डर आ जाता है जनता के मन में कि अब बाढ़ आएगा, बांध टूटेगा, हमारा घर बहा। अतुल गोस्वामी जी, अतुल गोस्वामी जी, आपसे हम एक बात जानना चाहेंगे, कुछ अपने बारे में ज़रा बताइए। मैं अतुल कुमार गौतम हूँ और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की हुई है। मैं लेक्चरशिप में भी था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में, 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। और मेरे घर में पिताजी भी 5 साल पंचायत समिति रहे हैं, प्रखंड स्तरीय राजनीति की हैं, माँ भी रही हैं, वो विभिन्न समितियों की अध्यक्ष भी रही हैं। और ये सेवा वाला जो भाव है हम लोगों का पूरा परंपरागत तरीके से आ रहा है। हम लोग हमेशा पब्लिक के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जितना हो सकता है हमसे सब करते हैं, बिना कुछ पद के लिए भी किए हैं हम लोग, और पद के साथ करना चाहते हैं। अभी आपने देखा, अभी आपको हम एक चीज़ यहाँ दिखाएंगे, जैसे कि जो बाढ़ की समस्या जो यहाँ पे जनता जो कहती है, आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ बाढ़ आता है और आने के बाद में किस तरीके से मकान यहाँ पे ढहा हुआ है। कैमरा मैन देखिए किस तरीके से ये सामने दिखाई दे रहा होगा बांध, ये सामने यहाँ बांध है, और यही बांध टूटने की वजह से ये किस तरीके से पूरा मकान ध्वस्त हुआ है। मकान जैसा गिरा है, गिरा का गिरा रह गया। हालांकि यहाँ पे अभी ये भी मालूम चला है हमें कि मकान में जो भी सामान था वो सब भी नुकसान हुआ है, जो कि आदमी लोग बचा नहीं सका सामान को। ज़रा इधर भी दिखा दे किस तरीके से घर। अभी यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा प्लुरल्स पार्टी के उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं अतुल कुमार गौतम, उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं और जीतते हैं तो सबसे पहले हम बांध को ठीक कराएंगे। जो ये नुकसान होता है, क्षति होता है, ये क्षति नहीं हो। अब देखते हैं कि अतुल जी अपने वादे पे कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। कैमरे के पीछे रंजीत जी और मैं चंद्रभूषण दास, नेशनल IPTV।